हम लोग आज क्या पढ़ेंगे जी? एलसीआर परिपथ। क्या पढ़ेंगे? एलसीआर परिपथ क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली, संधारित्र तथा क्या प्रतिरोध की तीनों क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीआर परिपथ। लिखो तुम्हें, तीनों श्रेणी क्रम में, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उसे एलसीआर, उसे एलसीआर परिपथ, उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। देखो इधर समझो कैसे इसको हम लिखेंगे। अब क्योंकि यहां पर क्या है जी? प्रेरक। क्या है? प्रेरक। पीछे बढ़ो से, ये है प्रेरक। ये क्या है जी? संधारित्र। और ये है प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध। ठीक, तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? तीनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। अब लिखना मत, समझो तो 10 में समझो। अब मैं लिख रहा हूं, माना, माना किसी प्रत्यावर्ती, माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में प्रेरक, संधारित्र, प्रेरक संधारित्र तथा कुंडली तथा प्रतिरोध तीनों क्या जी? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं, जुड़े हैं। तो किसी क्षण, किसी क्षण, किसी क्षण प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती परिपथ की वोल्टता, किसी क्षण प्रत्यावर्ती परिपथ की वोल्टता का समीकरण, समीकरण B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। क्या जी? B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। यानी इसको मान तुम्हारा मन के समीकरण नंबर 1। मैंने मान लिया, माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों क्या जी? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती परिपथ की वोल्टता समीकरण क्या होगा? B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। सही है ना? अब आगे देखो, ये बताओ, यहां से मान लो हमने वोल्टेज सप्लाई दिया, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। प्रॉब्लम यह है, इस परिपथ में, इस सर्किट में, इस सर्किट में जो प्रेरक है, संधारित्र है, प्रतिरोध है, तीनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। और हम लोग जानते हैं, अगर श्रेणी क्रम में कोई चीज जुड़ा होता है तो प्रत्येक सिरे के बीच, प्रत्येक सिरे के बीच जो धारा होगी क्या होगी? समान होगी। धारा यानी प्रत्येक सिरों के बीच धारा समान होगी, परंतु वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग होगा। तो प्रेरक के सिरों के बीच जो वोल्टेज था, हमने कितना मान लिया उसको? प्रेरक है, कुंडली है, उसको हमने क्या करी थी? VL। संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टेज था, एक कैपेसिटर है, क्या कर दिया उसको हमने? BC। और प्रतिरोध के सिरों के बीच जो प्रतिबाधा है, उसको हमने वोल्ट तक किसे दिखा दिया? BR से। अगर श्रेणी क्रम में कोई सर्किट जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, तो ध्यान देना, हर एक सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा, जो विभव होगा, वह अलग अलग होगा, लेकिन धारिता का मान, लेकिन करंट का मान क्या होगा? करंट का मान समान रहेगा। मतलब कहने मतलब यह है, ऐसे समझो, मैं बता भी चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं, यानी
एक ही पाइप है, पाइप बेचारा एक ही है, ये पाइप है, ये पाइप है मान लिया। अभी पाइप की चौड़ाई यहां ज्यादा थी, यहां थोड़ा मैं और कंस्ट्रेंट कर दिया, थोड़ा और कम कर दिया, ठीक, कंस्ट्रक्ट कर दिया, और मैं थोड़ा आगे कंस्ट्रक्ट कर दिया। अगर समरसेबल चल रहा है, अगर समरसेबल से यहां से पानी प्रति सेकंड 10 लीटर प्रति सेकंड पानी यहां जा रहा है, तो क्या यहां 25 लीटर रहेगा, यहां 20 लीटर, यहां 5 लीटर जाएगा प्रति सेकंड पानी कितना जाएगा हर पाइप में? ये पाइप एक है, ये पाइप दो है, ये पाइप क्या है? हर सेकंड पानी में, हर सेकंड तीनों पाइप में पानी की मात्रा वही रहेगी, लेकिन प्रेशर क्या होगा? अलग होगा, अलग अलग होगा। तो प्रेशर को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। यहां वोल्टेज कम होगा, यहां वोल्टेज, यहां प्रेशर क्या होगा? थोड़ा कम होगा। यहां प्रेशर क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। यहां प्रेशर क्या होगा? थोड़ा सबसे ज्यादा होगा। लेकिन पानी मात्रा क्या रहेगी जी? सेम रहेगी। पानी मतलब धारा, पानी के प्रवाह को हम लोग कह सकते हैं धारा, कहते हैं विद्युत धारा, ठीक, टर्बुलेंट करंट, तो वही होता है धारा। यानी पानी की मात्रा हर पाइप में समान रहेगी, लेकिन दाब क्या होगा? अलग अलग होगा। ये होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है जी? श्रेणी क्रम। तो यहां पर यही बात है, तो मैं लिखूंगा, ठीक, परिपथ में प्रत्येक सिरों के बीच, बहुत इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, बहुत ध्यान से बताना, हर साल पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। परिपथ में, परिपथ में प्रत्येक सिरे पर, परिपथ में प्रत्येक सिरे में समान धारा, समान धारा आई प्रवाहित, आई प्रवाहित होगी, परंतु वोल्टता का मान, वोल्टता का मान प्रत्येक सिरे पर क्या होगा? प्रत्येक सिरे पर भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा, सही है। परंतु वोल्टता का मान क्या होगा जी? प्रत्येक सिरे पर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। इतना बात समझ में आई? अब देखो हम लिख रहे हैं, पीछे बैठो जी, लड़कियां और आएंगी, बैठो पीछे, ठीक। प्रत्येक सिरे पर क्या होगा जी? परंतु वोल्टता का मान क्या होगा? प्रत्येक सिरे पर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। आगे देखो, तो मिल कर रहा हूं, माना, माना प्रेरक संधारित्र, माना प्रेरक संधारित्र तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध के सिरों के बीच, सिरों के बीच वोल्टता का मान, वोल्टता का मान क्रमशः क्या है? हम क्या मान लीजिए? VL, VC तथा कितना है अभी? VR है। तो इधर देखो क्या लिखेंगे हम, आप ये बताओ। हम लोग जानते हैं B बराबर, B क्या होता है जी? ओम के नियमानुसार, ऐसे लिख लो, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या लिखेंगे? B बराबर क्या होता है? I इंटू R। R किसके सिरों के बीच है? वोल्टता किसके सिरों के बीच में लिखा रहा हूं? प्रतिरोध के सिरों के बीच। तो क्या होगा जी? BR बराबर I इंटू R। यहां क्या लिखूंगा? VC। क्या लिखूंगा जी? BC। जो यहां पर R था तो मैं क्या लिखा यहां पर? IR। यहां पर BC लिखूंगा, क्या लिखूंगा? IXC बताया गया है। जब मैं यहां L लिखूंगा, ठीक, तो क्या लिखूंगा? VL, तो लिखूंगा IXL। R है प्रतिरोध के सिरों के बीच रुकावट, XC है संधारित्र के सिरों के बीच रुकावट, XL है प्रेरक या कुंडली के सिरों के बीच रुकावट। इस रुकावट को हम लोग कहते हैं क्या है? क्या बोलते हैं? प्रेरकी प्रतिघात। इस रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको रुकावट को प्रेरकी प्रतिघात जी,
ये धारती प्रतिघात है, ये प्रेरकी प्रतिघात, ये धारती प्रतिघात, ये थो प्रतिरोधी है। अब देखो इधर, अब थोड़ा यहां समझने वाली बात अब आएगी, सबसे मेन चीज अब आएगा। देखो कैसे, अब क्योंकि इस परिपथ में तीनों जोड़े गए हैं, प्रेरक भी, संधारित्र भी, प्रतिरोध भी। अब मैटर क्या है, यही चीज समझ लो बस। प्रॉब्लम क्या है हमने बताया है, तो मैं लिख देता हूं, यदि किसी परिपथ में, ऐसे लिखो, ठीक, यदि परिपथ में, केवल, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, जुड़ा होता है, अपने मध्य में हटाना ही है, जुड़ा होता है, तो धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, दोनों समान कला। यदि प्रेरक जुड़ा होता है तो धारा वोल्टेज से क्या होता है जी, अग्रगामी होता है। सही है ना। हमने लिखा क्या जी, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, समान कला में। यदि प्रेरक जुड़ा होता है, धारा वोल्टेज से क्या होता है, पक्षगामी। तथा यदि क्या जुड़ा होता है, संधारित्र जुड़ा होता है, धारा वोल्टेज क्या होता है, अग्रगामी। धारा, जब प्रतिरोध जुड़ा होता है, धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, समान कला में। अब यहां समझो ध्यान से, बहुत मेन चीज है यहां पर। चलो, अगर धारा यहां पर वोल्टेज से पक्षगामी है तो मैं कह सकता हूं वोल्टेज धारा से क्या होगा, अग्रगामी। यानी यहां पर समय यहां बना दे रहा हूं, प्रेरक वाले में बोल रहा हूं, बस देखते जाओ। प्रेरक वाले में जैसे जैसे धारा चलेगी उसके साथ साथ कौन चलेगा, विभव। दोनों समान कला में। लेकिन किसमें वाले में, संधारित्र वाले में। संधारित्र क्या है जी, धारा वोल्टेज से अग्रगामी। तो मैं कह सकता हूं वोल्टेज धारा से पक्षगामी। मान लो धारा है, किसमें जी मैं बात कर रहा हूं, संधारित्र में। मान लो धारा है, धारा इधर बह रही है, फ्लो कर रही है, धारा मैं दिखा चुका हूं। तो धारा यहां लिखा हूं, धारा वोल्टेज से अग्रगामी, तो वोल्टेज धारा से क्या होगा, और कितना, पाई बाई। इस बात को समझना बहुत बड़ी चीज है। अगर धारा वोल्टेज से अग्रगामी है पाई बाई 2, तो वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 क्या होगा, पक्षगामी। कब, ये क्या है, ए है बीसी, ए क्या था, बी, ये क्या है, बी। जब कुंडली लगा हुआ था, धारा वोल्टेज से क्या था, पक्षगामी। तो मैं कह सकता हूं वोल्टेज धारा से क्या है, अग्रगामी। यानी करंट तो यही रहेगा, लेकिन यहां पर जब क्या रहेगा जी, यहां मैं उल्टा दिखा दी क्या, इसको यहां दिखाओ, आई ए आर है, वी आर है। यहां देखो, अब जब लगाओ कुंडली, क्या होगा जी, कुंडली, तो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा धारा से क्या होगा जी, पाई बाई 2, कितना, अग्रगामी होगा। ये बात समझ पाए। जब कुंडली लगा होगा तो वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 अग्रगामी। जब प्रतिरोध लगा होगा, धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में। जब संधारित्र जुड़ा होगा तो वोल्टेज धारा से क्या होगा, पाई बाई 2 पक्षगामी। ये बात समझ सबको आ रही ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब याद समझो,
अब सबसे मेन चीज यहीं पर है, मिटाएं इसको हम। अब देखो ध्यान से, चलो बस देखते जाओ, सबका ध्यान इधर, 2 मिनट। चलो इधर देखो, अब सबसे मेन चीज अच्छा चलेगा। सबसे मेन चीज क्या है, देखो ये बन गया। अब ध्यान से ना, धारा जब प्रतिरोध जुड़ा होता है, जिस दिशा में धारा फ्लो होती है, जैसे जैसे धारा चलती है उसके साथ कौन चलता है, कौन चलता है जी, वी आर। प्रतिरोध वाला वोल्टेज। अब देखो हम बात कर रहे हैं पहले प्रेरक वाला। प्रेरक वाला जो वोल्टेज है वो धारा से क्या होता है, π/2। आगे ऊपर के नीचे, ऊपर 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 है, पैडो दो थोड़ा, ऊपर ऊपर। बोलो मैं फंद रहा, देखो ठीक। जब क्या लगा होगा जी, जब लगा होगा प्रेरक, तो वोल्टेज धारा से क्या होता है, π/2। क्या है, BL π/2 अग्रामी। जब लगा होता है क्या, संधारित्र, तो वोल्टेज जो होता है धारा से π/2 क्या जी, पश्चगामी। ये क्या है, VC। क्या है, VC। देखते जाओ, बहुत मेन चीज है यही चीज। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, हम यहां मान ले रहे हैं चीज, क्या मान ले रहे हैं, माने ले रहे हैं कि BL का मान ज्यादा है BC से। BL ऊपर है, BC नीचे में, मान लियो BL का मान ज्यादा किससे है जी, BC से। अगर BL का मान ज्यादा है BC से, तो परिणामी जो बोर्डता आएगी उसका मान कितना आएगा, समझो। मान लो ये कोई सर्किट है, ये पॉइंट है यहां पर, ऊपर की ओर मान लिया है 15 वोल्टेज, कितना जी, 15 वोल्ट। नीचे कितना, 7 वोल्ट। कितना है जी, 5 वोल्ट मान लिया। कितना वोल्ट मान लिया, 5 वोल्ट। बताओ जो परिणामी वोल्टेज आएगा या परिणामी जो वोल्टता आएगा कितना आएगा, 15 - 5 कितना जी, 10। ये बताओ, बस यही चीज समझो, जो परिणामी वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर के नीचे। जो परिणामी वोल्टेज आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर के नीचे, ऊपर। जिसका मान ज्यादा होता है उसी दिशा में परिणामी का मान होता है। यानी अगर मैं BL और BC का परिणामी निकालूंगा, तो BL और BC के परिणामी में, क्योंकि मैंने BL को ज्यादा मान लिया, मैक्सिमम मान लिया, अधिक मान लिया है, इसलिए जो उनका परिणामी होगा घट करके, मान ले इतना था, इनका परिणामी मैंने मान लिया यहां तक आया। कहां तक आया जी, यहां तक। और जो परिणामी यहां तक, तो क्या मान है, ये था क्या था जी, ये मैं मान लिया BL है, क्या था, VC। BL - BC की क्या आया, 10 वोल्ट है ना। तो मान लो ये क्या हो गया, BL माइनस, है क्या, BL - BC है क्या, BL और BC का परिणामी, BL और BC का परिणामी, रिजल्टेंट। लेकिन हमको BL और BC का परिणामी नहीं निकालना है, हमको परिणामी किसका निकालना है, तीनों का। किसका निकालना जी, तीनों का परिणामी निकालना है। ध्यान समझेगा, हमको निकालना है तीनों का परिणामी। अब देखो ये तो है BR, ये क्या है BR। थोड़ा मैं इसको नीचे दिखा देता हूं, चलो यहां दिखा दिए। यानी यहां तक क्या है, BL - BC। अब जो इनका परिणामी जाएगा, तुम लोग पढ़ेगा समांतर चतुर्भुज का नियम 11th में। तो मान लो मैं बनाऊंगा एक समांतर चतुर्भुज ऐसे, मान लो ये बन रहा है समांतर चतुर्भुज ही, मान लो। तो जो परिणामी होता है इनका, वो कहां से आएगा जी, इसके विकर्ण से। कहां से आएगा, इसके विकर्ण से। कहां से आएगा जी, इसके विकर्ण से। अच्छा मैं इस डायग्राम को इधर बना देता हूं, तुमको नहीं दिख रहा हो इधर, कैसे, ये था, ये था, इस चीज को समझो। ये है BR, ये क्या है जी, BR। और इतना कितना है, VL - VC, इतना। ये है BL - BC। बताओ हमने क्या बोला, इनका जो परिणामी होगा इस समांतर चतुर्भुज के किससे,
विकर्ण से रिप्रेजेंटेड होगा, किससे जी? विकर्ण से रिप्रेजेंट होगा ना, रिप्रेजेंटेड। तो अगर ये बीएल माइनस बीसी है तो ए भी कितना होगा? ए भी होगा बीएल माइनस बीसी। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने क्या होती है? ला पैरेललोग्राम पढ़े होगे 11th में, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक। जो उसका परिणामी होता है वो उसके किससे भी रिप्रेजेंटेड होता है? उसके विकर्ण से। अब बताओ परिणामी कितना है टोटल? इस पूरे परिपथ में कितना परिणामी टोटल है? उसी परिणामी हम लोग क्या मान रहे हैं? बी। यही तो जाके 3 भाग में डिवाइड हो रहा जी, यानी परिणामी मान कितना है? वी। हमको इसी का मान कैलकुलेट करना है, किसका? वी का। ए है धरवा, ये क्या जी? ये क्या थी? ये थी धरवा। तो धरवा और बी के बीच वोल्टेज था और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट और वोल्टेज भी जो कोण बनता है उसी हम लोग कहते हैं फाई, यानी फाई मतलब होता है कलांतर। इसी हम लोग क्या कहते हैं? कलांतर। कलांतर क्या होता है? धारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ समीकरण में धारा और वोल्टेज के बीच कलाओं में अंतर हम लोग कहते क्या है? कला। धारा और वोल्टेज, ध्यान रहे, वोल्टेज नहीं, धारा में नहीं, धारा और में कला में अंतर हम लोग कहते क्या है? कलांतर। बस सब कुछ पहुंच चुके हैं। ये मान लो एकदम खत्म होने वाला। ये हो गया मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक। हंस लो, 4 महीने बाद समझ में आएगा, हंस लो। AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है? BC स्क्वायर। आधार कितना है? AB स्क्वायर। बताओ AC कितना है? वही तो परिणामी है, परिणामी B स्क्वायर बराबर BC कितना है? BL माइनस BC पूरे का प्लस AB कितना है? VR का होल स्क्वायर। सही है। और पीछे में सम्मान लिखा था बी का मान, बी का मान, बी और क्या होता है जी? लिख सकता हूं मैं आई इंटू, अभी रहने दे, इसको भी रहने दो, कह रहा हूं अभी इसको रहने दो। इसको लिखा था भी ना BL, क्या लिखा था? आई XL। इसको क्या लिखा था? IXC। इसको क्या लिखा था अभी जस्ट पीछे? आई आर। सही है। अब पूरे का इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अच्छा बताओ इन दोनों कुछ कॉमन है ना? आई कॉमन है, तो जब आई बाहर है क्या बनेगा? आई स्क्वायर। क्या बनेगा? आई स्क्वायर बनेगा। अंदर क्या बचेगा? XL माइनस XC का प्लस यहां कॉमन ले लो आई स्क्वायर इंटू, वही बात हो गया, तोड़ दीजिए। सही है। बी और क्या सकता हूं मैं? आई इंटू इसके स्थान पे। ये बताओ तो समझो यार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या जानते हो? यहां प्रॉब्लम ही है जो हम आई लिखेंगे बी बराबर आई इंटू आर। तो आर लिखेंगे जेड लिखेंगे, आर लिखेंगे जेड लिखेंगे जी, जेड लिखेंगे। रीजन क्या जानते हो? जब परिपथ में प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जुड़ जाते हैं तो वहां पर प्रतिरोध उसको हम लोग नहीं कहते, तब क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। उस प्रतिबाधा को, उस रुकावट हम लोग किसे दिखाते हैं? जेड से। किससे जी? जेड से। किसे दिखाएंगे? जेड से। तो आ गया आई जेड का होल स्क्वायर, यही लिख दिए होते, आई जेड का जी होल स्क्वायर। तो ऑलरेडी क्या देगा? आई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सही है ना? लिख देना यहां पर, जहां जेड
परिपथ की प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा है। क्योंकि परिपथ में प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध तीनों जुड़े हैं। प्रतिरोध तीनों जुड़े हैं। बताओ, हो गया आई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बराबर क्या जी, आई स्क्वायर कॉमन ले लिए, अंदर क्या गया, एक्सएल माइनस एक्ससी पूरे का प्लस आर स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या हो गया, जेड स्क्वायर, और क्या गया, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जेड बराबर कड़ी में एक्सएल माइनस एक्ससी का प्लस, ये आ गई एलसीआर सर्किट की, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। और हर साल बोर्ड में पूछा जाता है इसी चीज को हम लिख सकते कैसे, जेड बराबर, तुम लोग जानते हो, यही तो यहां लिख दे रहा हूं, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा यल ना, एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/, जी 1/, ओमेगा सी। एक्स बराबर क्या लिखूंगा मैं, एक्सएल बराबर ओमेगा यल, एक्ससी बराबर 1/, ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या है, आर को आरे रहने दो, बस ये आ गया सूत्र। इसमें कौन क्या थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं, सबको मैं लिख दे रहा हूं। जहां जेड क्या है, प्रतिबाधा, आर क्या है, प्रतिरोध, एक्स यल क्या जी, प्रेरकीय, एक्सएल है प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात। इस चित्र को बनाए नहीं बनाया अभी, एक मिनट थोड़ा हमको इसको इधर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, एक्सएल मैं छोड़ रहा हूं, कुछ छोटे ना, प्रेरकीय प्रतिघात, और प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल को हम दिखाते किससे है, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू, यानी एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू यल। एक्ससी क्या है, एक्ससी क्या है जी, धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात, यानी क्या जी, 1/, ओमेगा सी। बताओ क्या लिखूंगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू सी। यहां पर यल क्या है, यल है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व, इसका मात्रा क्या होता है, हेनरी, क्या होता है जी, हेनरी। सी क्या है, संधारित्र, धारिता कह सकते हो, धारिता ना जी। धातु मात्रा क्या होता है, फायरन, फायरन। और कुछ पता है इसमें, सब तो हो ही गया है। आ रहे प्रतिरोध, प्रतिरोध मात्रा क्या होता है, ओ सब लिख दिया मैंने, पूरा लिख दिया, इसको उतार लो, कौन बचा हुआ कोई भी निकाल देते हैं। देखो अगर हमको कलांतर निकालना, क्या जी, कलांतर, tan थीटा का मान देखो इधर, वी तथा आई के बीच कौन चाहे कहो कलांतर, कलांतर। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें जी, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखोगे तो लगा सकते हो tan थीटा, क्या जी, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे
लंब बटे आधार, लंब बटे जी, तो लंब कितना है बीसी, लंब कितना है, लंब है बीसी, आधार कितना है, आधार है ए बी, रखो मान, आ जाएगा tan थीटा बराबर बीसी कितना है जी, बीएल माइनस बटे आधार कितना है वी आर, ये आ गया कालांतर, ये तुम्हारी किताब में इसी कैसे लिखा गया, थीटा बराबर tan इनवर्स वीएल माइनस बीसी बटे बी, जो निकालना चाहो सब निकाल सकते हो, उतार लो जल्दी से फटाक से।